व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड यू वाचिंग मी हियर। सो फाइनली मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर सचिन सर, जो कि आज हमें काफी दिन के बाद वो मिले हैं। तो फाइनली अभी हम चलते हैं उनसे मीटअप करने के लिए। तो आज काफी दिन बाद उनसे मुलाकात हुई सडनली, तो ऑन वे। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो आ जाइए आप। तो फाइनली ये हैं हमारे सचिन सर, जो कि बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और इन्होंने अभी अभी स्टार्ट भी किया है। एक पहले भी इनका था, बट उस पर थोड़ा सा हमने फोकस नहीं दिया क्योंकि टाइम की बड़ी कमी होती है, आप जानते ही हो सभी लोग। ठीक है, तो सचिन सर एक बात बताइए, जैसे कि अगर मैं सोशल मीडिया पे अगर आना चाहूँ, तो जैसे कि एज ए मुझे जो थोड़ी सी पर्सनल लेवल पर जो मेरे को नॉलेज है, जो मैं करना चाहता हूँ, तो वो तो अलग कंटेंट है ही है। तो रिसेंटली जो मतलब जो वायरल जो ट्रेंडिंग और जो सबसे मतलब कंसिस्टेंट होने वाला एक ऐसा कोई कंटेंट प्लीज मेरे को एक बार बताइए, जो कि मुझे लगे कि मैं आगे अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। कंटेंट सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हो। जैसे मैं मोटो ब्लॉगिंग का बनाता हूँ, आप किस चीज का बनाना चाहते हो? मैं देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आगे ऑल ओवर आप जरूर पढ़ने वाली हो फाइनेंस की, तो मैं सोचता हूँ कि फाइनेंस पे थोड़ा सा कुछ अचीव करूँ और फाइनेंस के ऊपर मैं बनाना चाहूँ। तो फाइनेंस पे मुझे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब फाइनेंस पे आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको बेस पकड़ना चाहिए। फेस पकड़ना चाहिए हर आदमी की जरूरत के हिसाब से। बट फाइनेंस पे आप किस चीज पे ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग जो शुरू करोगे, किस चीज पे करोगे? जैसे कि जो मतलब एसेट्स वगैरह, ये तो सब चीजें खरीदने के लिए कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज बेचनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू गेटिंग, जैसे कि किस टाइम पे हम कितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना एक्सपेंसेस बढ़ाएं, एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाएं, कब हमें बढ़ाना चाहिए, कब हमें माइनस करना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब। फाइनेंस में भी बहुत सारी चीजें। फाइनेंस में आप एक तो स्टॉक मार्केटिंग के बारे में बताओगे, वो बहुत ट्रेंडिंग चलता है। तो मैं बहुत जीरो हूँ उसमें, तो मेरे को आता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको वो नहीं आता, अगर आप बेसिक बनाना चाहते हो तो बेसिक पे आपको इस चीज से शुरू करना चाहिए कि किसकी सैलरी कितनी है। अच्छा, मान लो किसी की सैलरी 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है। ठीक है, आप उसको कुछ स्टार्ट करना है अपना बिजनेस, तो उस रेंज में क्या क्या स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि अगर किसी की 50,000 रुपए सैलरी है और वो चाहता है कि वो काम भी करता रहे, कुछ अपना पार्ट टाइम भी करता रहे, तो आपको ऐसी चीजें सोर्स करनी पड़ेगी कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। उसके हिसाब से ही आप उसे बता पाओगे कि इस बजट में आप ये चीज स्टार्ट कर सकते हो, इस बजट में आप ये चीज स्टार्ट कर सकते हो, या आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। तो सर जैसे कि अब ट्रेंडिंग में हाल फिलहाल जैसे यूट्यूब से अगर कोई फुल टाइम अगर करना चाहे यूट्यूब पर, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर स्टेबल होना चाहे, तो उसे कितना टाइम लग जाता है? देखो, डिपेंड करता है ये तो कि आप किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हो। अगर आपका कंटेंट प्रीमियम है, आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो आपको वायरल होने में और आपके फॉलोअर्स बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है या आपकी वीडियोस में दम नहीं है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो आजकल कंटेंट तो बहुत लोगों के पास है लेकिन क्वालिटी हर किसी के पास नहीं है। तो आजकल लोगों को कंटेंट के साथ साथ में क्वालिटी भी चाहिए। बिल्कुल राइट है, दोनों चीजें आपको साथ में चाहिए। तो सर इसका मतलब यूट्यूब पे जैसे कि किसी के अगर 1 लाख अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं और उसका समथिंग एज ए मंथली अगर 1 लाख व्यूज अगर मंथली अगर उसका आता है, तो मतलब कितना रेवेन्यू, मतलब किस तरीके का कुछ आइडिया अगर आप शेयर करना चाहें सर? देखो, इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये है कि अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं जी, तो आपको कोई दूसरी जॉब करने की जरूरत नहीं, आप उसी से बहुत अच्छा खा लेंगे। अच्छा, 1 लाख बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके पास में 50,000 भी है तो उस टाइम पे भी आप अपनी जॉब क्विट कर सकते हो। आपका यूट्यूब और इंस्टा इतना कमा के दे सकता है, आपके पास ब्रांडिंग बहुत अच्छी अच्छी आएंगी, क्योंकि 50,000 की ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। और फेसबुक पे भी सेम क्राइटेरिया रहता है? फेसबुक पे भी सेम क्राइटेरिया है, वहां से रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, बट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का यूट्यूब पर है। इंस्टा पर भी उतना नहीं है जितना यूट्यूब पर आता है। और इंस्टाग्राम से तो वो क्या नाम है, कोलैबोरेशन वगैरह ऐसा कुछ आता होगा शायद, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं आप कोलैब करके भी कर सकते हो, आपको ब्रांडिंग भी मिलती है, दोनों ही आती है। तो गाइस फाइनली सर से जो भी नॉलेज मिली है